अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये कायनात वाकई पुरस्रार हक़ाइक़ का मुजस्सम नमूना है। एक ऐसी जिंदगी जो अपने हर पहलू में गहरे राज छुपाए हुए है। हकीकत में ज़मीन और आसमान की हर तय अपने अंदर राजों का एक अंबार लिए हुए है। कुछ राज तो इंसानों पर अया हैं, लेकिन कुछ खास वक्त के लिए पोशीदा रखे गए हैं। दोस्तों, अगरचे इंसान बज़ाहिर सरापा जस्तजू बना फिरता है, मगर ये सच है कि वो कभी भी मुकम्मल तौर पर इन पहेलियों को सुलझा नहीं सकता। वक्त के साथ साथ नई दरियाफ्तें तारीख में रकम होती रहती हैं और साथ ही ये भी अनगिनत सवालात को जन्म देती हैं जिनके जवाबात मिलना शायद ही मुमकिन हो सके। कुछ ऐसे ही राज और सवालात ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ मकामात से जुड़ते जा रहे हैं। ये जगह अपनी पुरस्रारियत की वजह से अजीब दास्तानों को जन्म देने लगती हैं, लेकिन इन दास्तानों में किस हद तक सच्चाई की रमक है, इसका सही जवाब सिर्फ वही इल्म रखता है जो कायनात का खालिक है, जिसने ये दुनिया बनाई और इसको पुरस्रारियत के जालों में उलझा दिया। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का मौजू एक ऐसी ही जगह के बारे में है जो एक पहेली मालूम होती है। इसकी सच्चाई जानना अगरचे मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन इसके मुतालिक जो इंकिशाफात हुए हैं उनके बारे में आपको जरूर आगाह किया जाएगा। साइंसदानों की सोच इंसान के कामों से कहीं आगे की होती है। यही वजह है कि साइंसदानों ने खला का सफर करने और समुद्र की गहराइयों में उतरने की सोच रखी, लेकिन हमने आज तक ये जानने की कोशिश न की कि जमीन की गहराइयों में क्या है। चुनाचे 1940 में रूस और अमेरिका के एक मिशन के दौरान जमीन की गहरी सतह में टेक्टोनिक प्लेट्स के सर्वे के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक ऐसा गड्ढा खोदना था जो जितना मुमकिन हो सके गहरा हो, ताकि वो जमीन के क्रस्ट का सही तौर पर मुशाहिदा कर सके। उन्होंने 15,000 मीटर गहराई का टारगेट रखा। 24 मई 1970 तक 12,260 मीटर तक गहरा गड्ढा खोदा गया, जो इस दुनिया का गहरा तरीन गड्ढा था, जिसे सुपर डीप ब्लैक होल कहा जाता है। ताहम 6 जून 1979 को इस गड्ढे में कोई ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से वो टूट फूट का शिकार हो गया। इसके बाद 1983 में इसको दोबारा खोदने की कोशिश की गई, मगर कुछ वजूहात की बिना पर इसका काम एक बार फिर रोक दिया गया। 2005 तक इस पर दोबारा काम शुरू हुआ, लेकिन फिर साइंसदानों की मुशावरत पर इसका मजीद काम बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इस गड्ढे की सूरत हाल और वजूहात पर काफी चर्चा हुआ। इस प्रोजेक्ट के बानी डॉक्टर इज़ाकोफ ने यह बयान दिया कि जब उनकी टीम 12,000 मीटर की गहराई तक पहुंची तो उन्होंने अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनी। ऐसा लगता था कि कोई एक नहीं बल्कि बहुत से लोग दर्द से चिल्ला रहे हों। ये आवाजें उन्हें बहुत ज्यादा खौफजदा कर गईं। उसके बाद वहां जो मुशाहिदा किया गया वो भी इंतहाई हैरत अंगेज था। एक तो इस गहरे तारीकी में खुदाई करने पर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा था, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस या 356 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इस दर्जे हरारत पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स बर्फ की तरफ पिघल रहे थे और पत्थरों की डेंसिटी इस कदर थी कि काम जारी रखना मुश्किल हो रहा था। एक निहायत हैरत अंगेज बात ये थी कि वहां दरियाफ्त होने वाला पानी भी था। इतने गर्म दर्जे हरारत में जहां पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है, वहां पानी का होना एक गैर मामूली बात थी। इस मुशाहिदे से पता चला कि अमूमी तौर पर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन वहां का पानी चट्टानों और मादे के नतीजे में बनने वाला था। फिर वहां माइक्रोस्कोपिक मखलूक का भी पता चला। इस जगह के दर्जे हरारत के मुताबिक वहां किसी भी मखलूक का पाया जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन तहकीक ने साबित किया कि ये मखलूक इसी दर्जे हरारत पर जिंदा रहती है। मजीद ये कि वहां की गैसेस में मेथीन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, जो फिजाई गैसें हैं और जमीन में उनका मौजूद होना नामुमकिनात में शुमार होता है। इतनी गहराई में इन गैसों की दरियाफ्त ने साइंसदानों को मजीद हैरान कर दिया। इसके अलावा वहां स्याह पत्थर भी दरियाफ्त हुए, जिनका 9,000 मीटर नीचे से मिलना इंतहाई नामुमकिन था। ये सब चीजें साइंसदानों के लिए एक मुहिम्मा बन गई। बहरहाल इस काम को रोकने की अहम वजह वहां का दर्जा हरारत था, जिस पर काम करना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। अगरचे साइंसदानों को इनके मकासद हासिल नहीं हुए, लेकिन इस काम को जारी रखना भी मुश्किल था। जहां तक बात इन खौफनाक आवाजों की है तो कहा जाता है कि ये जहन्नम के किसी हिस्से में सजा याफ्ता लोगों की आवाजें हैं, जो दर्द की वजह से मिलकर चीखो पुकार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में इस किस्म की कहानियां और बयानात दिए जाते हैं,
لیکن اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ اگرچہ مفکرین کے مطابق جہنم کا 1 درجہ زمین میں ہے، لیکن ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زمین پر کس جگہ ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا علم کسی بھی انسان پر نہیں کھل سکتا، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ اللہ نے بندوں کی عبرت کے لیے ایسی جگہوں کو قائم کیا ہو تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، خدا کی خدائی پر ایمان لائیں اور توبہ کی طرف رجوع کریں۔ یقیناً جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور اللہ ہم سب کو اس سے پناہ دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹس میں اپنی رائے بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرے اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔